हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि ली गई है एक नॉवेल से जिसका नाम है जैन एरा। और इस उस जैन एरा नॉवेल में 38 चैप्टर्स हैं दोस्तों, जिसे पब्लिश कराया गया था 1847 में। और इसे पब्लिश करवाया था चार्लेट ब्रॉन्टे ने, जो कि इसे लिखे भी हैं। और इसके जो 15th चैप्टर है वो आज हम जानेंगे, जिसका नाम है फायर। ये इस बुक जो जैन एरा है जिसे पब्लिश करवाया था चार्लेट ब्रॉन्टे ने, उसका 15वां चैप्टर है। तो इस 15वें चैप्टर में प्रोटेगनिस्ट जैन एरा ही हैं, जो कि पूरे इस नॉवेल की हीरोइन है। तो आइए दोस्तों, हम इस बुक की 15th चैप्टर जो है फायर वो पढ़ते हैं जैन एरा बुक की। तो इससे पहले हम चार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में जानते हैं कि उन्होंने ये बुक कब लिखा। चार्लेट ब्रॉन्टे ने ये बुक लिखी थी जैन एरा नाम की नॉवेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इसमें 38 चैप्टर्स थे। और यह भी कहा जाता है, एक मीथ की तरह फैला था कि वो जो जैन है वो अपने आप को चार्लेट ब्रॉन्टे ही मानती है, कि चार्लेट ब्रॉन्टे ही अपने आप को जैने के रूप में इस नॉवेल में पेश की है जैन एरा में। और इनकी जो जन्म हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1816 में, और इनकी मृत्यु हो गई 31 मार्च 1855 में, जब ये 38 उम्र की थी। यह इंग्लैंड की थी और इनका एक निकनेम था जिनका नाम था क्रूएल बेल। आइए हम अब इस चैप्टर के कैरेक्टर लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती हैं जेने, जो कि इस पूरे नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं। उसके बाद आते हैं मिस्टर फेयरफैक्स, जो कि वहाँ पे काम करते थे थंडरफील्ड हॉल में, जहाँ पे जेनी को भी वर्क मिला था। वो वहाँ पे हाउस कीपिंग यानी कि रखवाली का काम करते थे मिस्टर फेयरफैक्स। उनका एक कुत्ता था जिसका नाम पायलट था। एडिली नाम का एक लड़की थी जिसका केयर टेकर में मिला था जेनी को। और ग्रेस पुल नाम की एक वहाँ पे नौकरानी भी थी दोस्तों। और इन सब के मालिक और उस बच्ची के पिता का नाम था मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर। आपको यह कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे स्टोरी में लाइन बाय लाइन। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जेनी से। जेनी अपने रूम में बस सोई हुई थी और रात का समय था। वो अपने शांति से अपने रूम में सोई हुई थी, और जब वो उठती है हल्का, तो वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है और कोई आवाज़ आ रही है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो अपने कैंडल को जलाती है और देव कहती है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है दोस्तों अंधेरे से। अंधेरे में अगर रात को कोई आवाज़ आए तो किसी को भी डर लगता है, तो वही उन्हें भी डर लग रहा था। तो वो कैंडल जला लेती है और कहती है कि कैंडल ठीक है, इतना रहना चाहिए। जब वो फिर से आवाज़ सुनती तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो सोचती है कि ज़रूर ये हो ना हो हमारे मालिक मिस्टर रोचेस्टर, एडवर्ड रोचेस्टर ही इस आवाज़ को निकाल रहे होंगे। पर जब वो बार बार सुनती है तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है दोस्तों, और वो उठकर देखती है तो अभी सुबह के 3 बजे होते हैं। जैसा कि आप घड़ी में देख रहे हैं कि सुबह के 3 बज रहे हैं। वो देखती है घड़ी में तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, पर वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगती है किसी के हंसने की। तब वो धीरे धीरे कोशिश करती है कि मैं उस रूम से बाहर आ सकूं। पर वो सोचती है कि शायद ये पायलट हो सकता है, क्योंकि वो कुत्ता था, वो कहीं भी रात को कभी भी उठ के किचन वगैरह में चला जाता था और आवाज़ करता था। पर वो हंस नहीं सकता था आदमी के जैसा। वो ये बैठ के सोचती रहती है। पर वो सोचती है फिर कि हो सकता है मिस्टर एडवर्ड रोचेस्टर ये हल्ला मचा रहे होंगे। पर जब वो बार बार 2-3 आदमियों की आवाज़ें सुनती है दोस्तों हंसने की, तब वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। और वह सोचती है कि क्यों मैं यहाँ पे एक बच्चे के लिए आ गई, एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था एडिले, गर्ल चाइल्ड है, वो 8 साल की है। उस बच्ची के कारण वो वहाँ पे आई थी। पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी डरी सी रहती थी वहाँ पे। और मिस्टर फेयरफैक्स भी जो अच्छे आदमी थे, वो हाउसकीपर थे वहाँ के, वो कभी कभी आया करते थे और फिर चले जाया करते थे। और जो एडवर्ड रोचेस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल और घमंडी
इंसान थे। तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी, पर वो हिम्मत करके वहाँ उठती है और अपनी कैंडल को अपनी हाथ में ले लेती है दोस्तों। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो वो सोचती है कि कहीं वहाँ कुत्ता तो नहीं है, जिसका नाम दोस्तों पैलेट था। वो सोचती है कि शायद वहाँ पैलेट ही है। वो कहती है ज़ोर से, पैलेट क्या तुम हो वहाँ पे? वो डोर खोल के ये चिल्लाती है दोस्तों। तो जब वो चिल्लाती है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, कुत्ते के भौंकने तक की आवाज़ नहीं आती है। और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है कि वो कौन आदमी थे जो दो तीन आदमी हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद वो देखती है कि थोड़ा आगे जाकर कि वहाँ पे केवल धुआं ही धुआं है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है। वो बाहर आने लगती है तो देखती है कि रॉचेस्टर के जो रूम है वहाँ से धुआं ही धुआं बाहर में है। जब वो उस दरवाजे को हल्का सा पुश करती है तो वो खुल जाता है, जबकि उसमें कुंडी लगी हुई होती है। तब वहाँ देखती है वो कि पूरा सब रूम जो है जल रहा होता है, और वो कुंडी भी जल गई थी, इसलिए हल्का से धक्के में ही वो खुल गई। और पूरा उस रूम में धुआं धुआं फैला हुआ है। अब तो बेड भी जलने वाला है। और जो रोचेस्टर है, मिस्टर एडवर्ड रोचेस्टर जिनका नाम है, मालिक है जो, वो आराम से लेटे हुए हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो आराम से अपने बेड में लेटे हुए हैं। और वहाँ पे वो आई हैं जैने और बोल रही हैं कि उठिए उठिए, आपका पूरा घर रूम जो है वो जल रहा है। पर एडवर्ड उठ नहीं रहे थे। तो वो क्या करती हैं कि बाथरूम में जाती हैं और वहाँ पे जो नल होता है बेसिन का वो खोल देती हैं, ताकि वहाँ पे पानी भर जाए और वो आग बुझ जाए दोस्त। पर जब वो पानी जब वो बुझा देती है उस आग को, तब रोचेस्टर के पैर में भी वो पानी लगता है और मुंह में भी। तो वो रोचेस्टर उठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे कौन डुबा रहा है? क्या ये तुमने किया है जेन? तुम मेरे प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो मुझे मार करके, और मेरी बेटी भी तुमसे प्यार करती ही है जो एडिले हैं, जिसका तुम केयर टेक कर रही हो। तुम मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र रखी हो तभी मुझे मारना चाहती हो। तब जेनी उसे समझाती है रॉचेस्टर को कि आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपकी जान बचा रही हूँ। आपको ये देखिए, पूरा आपका घर जो है रूम जल रहा था। पर रोचेस्टर नहीं मानते। तो वो पूरी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाती है जेनी कि मैं कैसे इस रूम में आई, कैसे यहाँ पे हंसने की आवाज़ें आ रही थी कुछ लोगों की। और फिर भी जो रॉचेस्टर थे वो उन पे बिलीव नहीं कर रहे थे जेने पे। तो वो क्या करती है, दौड़ के जाती है और गैलरी से एक कैंडल लेके आती है दोस्तों, और उस कैंडल को दे देती है रॉचेस्टर को और दिखाती है कि देखिए, आप खुद देखिए, आपके पूरे घर में ये जो सामान है वो जले पड़े हैं, और जो पानी जो है जो मैंने यहाँ पूरा फुल कर दिया आपके रूम में, उसमें देखिए ध्यान से, जो जले हुए चीज़ें हैं वो तैर रही हैं। तो आपका पूरा रूम जल चुका था, मैंने आपके रूम को बचाया है। तब ये सब रोचेस्टर खुद देखते हैं और ऑब्जर्व करने लगते हैं दोस्तों कि हाँ, ये तो मेरा बेड भी जला हुआ है, और भी कुछ कुछ चीज़ें जली हुई हैं, मेरे कर्टन्स जल गए हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जलकर खाक हो गई है और पानी में बह रही हैं। तब ये सब देखकर रोचेस्टर थोड़ा सोचते हैं कि शायद जैने सही बोल रही हैं। पर वो पूछते हैं कि वो आवाज़ें किसकी थी जिसको सुनकर तुम नीचे आई? तब वो जेनी थी दोस्तों, वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि कौन हंस रहे थे, पर मैं वही आवाज़ें सुनकर आपके रूम में आई और मैंने देखा कि सारी चीज़ें जल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने जग से पानी मारा तो वो नहीं बुझा, इतना आग फैल गया था। इसलिए मैंने नल के टैप को ऑन कर दिया और पूरे रूम में पानी भर दिया, ताकि आपकी जान बच सके। यह सब सुनकर रॉचेस्टर सिर्फ चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे, और वो देख रहे थे इधर उधर अपने रूम में कि क्या क्या चीज़ें खराब हुई हैं और क्या क्या चीज़ें जल गई हैं। वो अब जेने को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और चुपचाप अपने चीज़ों को देखने लगते हैं दोस्तों। जैसे कि उन्हें जो वो चीज़ें हुई है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे आया कौन था और आग कैसे लगी। तब वो कैंडल से पूरे रूम में ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और यहीं पे
यह नॉवेल मतलब ये जो चैप्टर थी फायर वो ख़त्म हो जाती है। नॉवेल में और भी स्टोरीज़ हैं और भी चैप्टर्स हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी फायर दोस्तों, और यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। और अगर आपको और भी इनके जेने एरे के चैप्टर्स जानने हैं तो आप कमेंट में बताएं। मैं इसके बाद की चैप्टर्स और पूरी चैप्टर लिस्ट भी डाल दूँगा। थैंक यू दोस्तों।